तो फ्रेंड्स आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम आ गए थे घूमने के लिए, तो उसी में से एक ये ब्लॉग है जैसे कि हम आ गए हैं माता सप्तशृंगी का दर्शन लेने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी चढ़ाई थी, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसे रोप लगाए गए थे। इसी रोप की मदद से हम ऊपर जाने वाले हैं। तो इससे पहले जैसे कि कोई भी लिफ्ट में जो एक्सपीरियंस रहता है उससे बहुत ही अलग है। ये रोप की मदद से ही चलता है, लेकिन ऐसे एक नीचे आता है तो एक ऊपर, इसके लिए ऐसा कुछ टिकट लेना पड़ता है। यहाँ से हमने टिकट ले लिया, 110 रुपये का टिकट था। कुछ 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ जानी थी, तो वो सीढ़ियाँ ना चढ़े इसके बगैर हम रोप से ही 110 रुपये का टिकट लगवा लिए। जाने का और आने का रिटर्न का टिकट था। और हम जैसे अंदर अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें उनकी एंट्री भी करनी पड़ती है। जैसे कि हमें यह टिकट दिखाना पड़ता है, उनका यह मॉल ही है। इस मॉल के अंदर उस अगले वाले सिरे पर जाकर हमें ये टिकट दिखाना है, तभी हमें एंट्री अंदर मिल जाएंगी। तो इस मॉल के अंदर हमें कुछ देखने को ऐसा कुछ कपड़े या ऐसा कुछ मॉल नहीं है। यहाँ पर सभी जो भी भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं वही हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि माता सप्तशृंगी माता को जो चढ़ाया जा सकता है वैसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये लड़के हमारे साथ ही है। तो यहाँ पर हमारा मॉल ख़त्म होते होते ही हमें लगा कि पूरी ये जो मॉल है वो हमें आखिर उस माता मंदिर के पास तो नहीं लेकर जाएंगी, ऐसा लग रहा था। क्योंकि हम चलकर भी थक चुके थे और चलकर थकने के बाद हमें उसके अंदर बैठना था, कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ी। तो उस टाइम पर हमें लगा कि कई बार हमने ये टिकट खरीद कर गलती तो नहीं कर दी। उस सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते थे, फिर जितना हम इतना अंदर चले हैं उस हिसाब से तो हमें वैसे ही चलकर जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलो एक एक्सपीरियंस मिल सकता है इस टिकट का। जैसे कि 110 रुपये हमने इसकी वजह से लगाए हैं। तो यहाँ से एंट्री हमें अंदर करनी है, जैसे कि इस मेटल डिटेक्टर के अंदर से। जैसे कि हम कुछ बॉम्ब बिम तो नहीं लेकर जा रहे जैसा कुछ तो यहाँ पर हमें लेकर जाते हैं मेटल डिटेक्टर से। तो यहाँ पर जाते समय लेडीज़ की लाइन अलग है और यहाँ पर हमारी लाइन अलग है। यहाँ पर हमें हमारा टिकट दिखाना है। इस टिकट पर जो टाइम है और अभी का टाइम जो चेक कर लेते हैं उस टिकट पर, जैसे कि अभी अभी परचेज़ की है या ये मिली है, कुछ ऐसा कुछ उनका होगा तो ये सभी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ रकम और जो डेट है वो सभी दिखाई जाती है। उस टिकट पर चेक करने के बाद हमें अंदर जाना है। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद उनका जो चप्पल का स्टैंड है, जैसे कि हमें हमारे शूज़ हमारे चप्पल निकालनी है। यहाँ पर प्रति जोड़ हमें 3 रुपये देने हैं। यहाँ पर हमें 3 रुपये देने हैं, इसलिए हमें हम निकाल देते हैं। जैसे कि पैसे की वजह से नहीं, हमें ऊपर जाकर भी कहाँ पर रखना है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर निकाल दिए और निकल गए आगे की सफ़र की तरफ। तो यहाँ पर आगे जो गुफा टाइप है इसके अंदर ग्रिल लगी है, इससे हमें अंदर जाना है। और अंदर भी कितना जाना है वो हमें पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अभी कितनी देर लगेगी कि हमें उस रोप की तरफ पहुँचने में। तो यहाँ पर हम अंडरग्राउंड से चल रहे हैं। ऊपर हमारे जो हम ऊपर देख रहे हैं स्लैब, अभी तो आ गया पतरा, लेकिन इससे जो पीछे था उसमें हमें ऊपर सभी चीज़ें हैं, जैसे कि हाईवे है ऊपर। तो यहाँ पर हमें चेक करके ही अंदर छोड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी हमारी टिकट देखी जाएंगी। तो यहाँ पर टिकट देखी जा रही है और हमें ऊपर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आगे चलकर जाने के बाद जैसे कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमें जो दरवाजे हैं उन जैसे कि रोपवे के, तो यहाँ पर उस हिसाब से हमें खड़ा रहना पड़ता है। एक साइड से लोग आने वाले उतर जाते हैं और दूसरी साइड, जैसे कि इस साइड दिख रहे हैं यहाँ पर उतर जाते हैं। और जो दूसरी साइड हमें जो सीढ़ियाँ दिख रही है इस साइड से हमें अंदर चढ़ना है। तो यहाँ पर इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर हमें, जैसे कि 6B दिख रहा है वैसे करके हमें अंदर चढ़ना है। तो हम चल जाते हैं ऊपर। तो ऊपर जाकर हमें देख लेना है कि हमें जगह कौन से कंपार्टमेंट में मिल जाती है रोपवे के। यहाँ पर हम चल जाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर सभी लेडीज़ जो जा रही है तो हमें जाना है ऊपर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले पर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से जो नीचे का व्यू है वो हम देख पाएंगे। तो यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट वाले अंदर चले जाते हैं। यह तो अपाइज के लिए या
जो होते उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। हमारे जो भी आदमी लोग थे और जो लेडीज़ है वो नीचे रह गई है। यहाँ पर एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, वो उनको चलने की दिक्कत है लगती है शायद। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंपार्टमेंट में बैठ चुके हैं। कुछ लोग हमारे भी आ चुके हैं यहाँ पर हमारे कंपार्टमेंट में, जैसे कि 1 नंबर के। तो यहाँ पर जैसे कि सभी लोग बैठने के बाद हॉर्न बजाया जाता है और हमारी जो ट्रेन है वो निकल जाती है। एक तरफ इसे देखें तो एक लिफ्ट जैसा ही काम करता है, रोप की मदद से ही चलता है और रोप की मदद से ही नीचे आता है। एक साइड में दूसरी भी रहती है, जब ए वाली हमारे ऊपर जा रही है तभी एक वाली नीचे आती है। तो ऐसे करके दोनों का बैलेंस रहता है। लेकिन जो लिफ्ट में बैठने का मज़ा है उससे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ा है, जो दूसरी वाला डब्बा है वो नीचे जा रहा है। एक रोप से दोनों को भी कनेक्ट किया जाता है और जैसे कि उन दोनों का बैलेंस बना रहता है। और जैसे ही ढलान की जैसे ही ये हमारा ट्रेन का डब्बा है और ऐसे कुछ लोग बैठे हैं और सभी लोग नीचे बैठे हैं। ये जो कि हाथ कर रहे हैं वो हमारे सभी लोग हैं। तो उनको हम लेकर साथ गए थे बस के अंदर। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसा डब्बा दिखता है, सीढ़ियों की तरह ही होता है। और यहाँ पर आने के बाद हमें हमारी जगह पर रुकाया जाता है। वहाँ पर रुकने के बाद जैसे कि हमें लेफ़्ट साइड से चढ़ने के लिए और राइट साइड से उतरने के लिए ऐसा कुछ बनाया गया है यहाँ पर सीन। तो कई बार किसी भी तरफ से हम उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादातर लोग बनाया गया है कि कौन सी साइड से उतरना है और जो लाइन में खड़े हैं वो कौन सी साइड से अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें उतरने का जैसे कि जो भी हमारा प्रवास में चलकर जाना था वो 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। और हमें लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हमारे वो सीढ़ियाँ चढ़कर माता जी का दर्शन लेने के लिए। यहाँ पर ड्राइवर साहब यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर हमारी माता देवी है ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद भी हमें लाइन में लगना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइन है। तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यहाँ से हमें जाते जाते 1 घंटा लगेगा ऐसा तो लग रहा था, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा समय लगने का देख रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर भीड़ देखने के बाद सोचा कि हमारा सीढ़ियाँ चढ़ने का जो वक्त है वो यहाँ पर चला जाएगा। 110 रुपया लगाया, लेकिन यहाँ पर कोई भी, लेकिन एक बात पता चली कि एक ट्रेन के अंदर मिनिमम 50 लोग चलते हैं। 100 रुपये से ही एक ट्रिप ही उनकी 3 से 4 हज़ार तक की चली जाती है। यानी कि एक दिन में कितने सरकार की तरफ पैसे जाते होंगे इसी एक देवस्थान के माध्यम से। यहाँ पर हमें दोनों को भी दर्शन देखने को मिला। यहाँ पर हमें भगवान हनुमान जी का भी दर्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भगवान हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी हमने माता जी का दर्शन लिया। और माता जी का दर्शन लेने के बाद हमने कुछ यहाँ पर देखा कि ऊपर से हमने इतनी बड़ी चढ़ाई की है, जैसे कि उस रोपवे की मदद से लगभग यहाँ तक आने में हमें 1 घंटा लग जाता और यहाँ पर हमें लाइन में लगने में 1 से 1.5 घंटा हमारा चला जाता है। यानी कि 2.5 घंटे से ज़्यादा हमें चलना पड़ता है इस रोपवे की मदद ना होती तो। लेकिन यहाँ पर हमने फिर से अभी निकल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर ही हमारा ब्लॉग ख़त्म हो जाता है।